के रूबरू कैसा होगा। बेहद खुश हो उसे देखो जो मेरे लिए मुआ। रूबरू में उसे देखूं, तारों भरे आसमान पार। रूबरू में उसकी महिमा देखूंगी बारंबार। अभी धुंधला मुझे देखता, बीच में पर्दा है अभी। वो मुबारक दिन भी आएगा, उसकी महिमा दिखेगी। रूबरू में उसे देखूं, तारों भरे आसमान पार। रूबरू में उसकी महिमा देखूंगी बारंबार। उसके सामने क्या ही खुशी, दुख दर्द दूर हो जाएंगे। टेढ़ी राहें सीधी होंगी, अंधेरे मिट जाएंगे। रूबरू में उसे देखूं, तारों भरे आसमान पार। रूबरू में उसकी महिमा देखूंगी बारंबार। रूबरू घड़ी खुशी की, सामने देखने जाने की। रूबरू मेरे मुंजी को, प्लीज जो प्यार करता मुझको। होप टीवी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं। और इस दफ़ा हम बात कर रहे हैं एनकाउंटरिंग जीसस या यीशु मसीह से मुलाकात। और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सारे सरमन्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लगातार देखने से हम अपने जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। आज यीशु से मुलाकात के मद्देनज़र जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, उसका टाइटल मैंने सोचा है, ओ यरूशलेम यरूशलेम, हे यरूशलेम हे यरूशलेम। स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए आपके सामने पढ़ूंगी यूहन्ना 4, क्योंकि आज जो हम बातचीत करेंगे उसके लिए हमें यूहन्ना की इंजील और उसके 4 बाब में ही चलना है। और हम वहाँ पर देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए 2 लोग आते हैं और उनकी मुलाकात यीशु मसीह से किस प्रकार होती है, और हम अपने जीवन में उसके जीवन के लिए उसके बारे में क्या सीख सकते हैं। यूहन्ना 4:14 में यहाँ लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना रहेगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता
रहेगा। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपके सामने आते हैं। हमें तौफीक दें कि हम समझ सके कि आप ही वो जीवन के जल के सोते हैं और हमें आप तक पहुंचना है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्यास दोबारा ना हमें परेशान करे और हम उसे पीकर तृप्त होना चाहते हैं, तो हमें आपके बेटे यीशु मसीह के पास आना होगा। काश कि आज हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हो सके। ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, सुने और कबूल करें। आमीन। जैसा मैंने आपसे कहा, आज की मुलाकात के लिए हम यूहन्ना के चौथे पाठ में चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह यहूदिया से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फरीसी यीशु मसीह से बहुत नाराज़ हैं और उनके प्रति जो फरीसियों की रंजिश है वो इतनी बढ़ गई है कि यीशु मसीह सोचते हैं कि मैं गलील को चला जाऊं, और वो यहूदिया से गलील को जा रहे हैं और रास्ता जो है वो सामरिया से होके गुजरता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि ये सामरी लोग कौन थे। अगर हम दूसरा राजा और उसके 17 बाब और 24 से 32 या 33 तक हम देखें, तो वहाँ हम पाते हैं कि नबूकदनेस्सर जब चढ़ाई करके और यहूदा से लोगों को ले गया था, तो वो वहाँ पर और भी दूसरी जातियों के लोगों को वहाँ ले जाता है और उनको वहाँ बसा देता है ताकि वो लोग वहाँ पर रहें। कुछ यहूदी भी वहाँ जो शायद खेती करते होंगे वो भी वहाँ रह गए होंगे। तो ये लोग क्या थे, इन लोगों में आपस में इंटर मैरिजेस हुई और ये लोग आके बढ़ गए। और हम देखते हैं कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये लोग यहाँ आके सेटल होते हैं, ये जो दूसरी जातियाँ हैं, तब नबूकदनेस्सर जो है एक याजक को या एक प्रीस्ट को वहाँ भेजता है जो उनको क्या सिखाए, उनको परमेश्वर यहोवा की बातें सिखाए। क्योंकि जब वो ये लोग वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं तो वहाँ शेरों का बहुत आतंक होता है, और शेरों के आतंक से बचने के लिए नबूकदनेस्सर वहाँ पर एक याजक को भेजता है, ये सोच कर कि शायद यहोवा का कोप उन लोगों पर है और वो अगर उसकी परस्तिश करेंगे तो उसका कोप जो है वो ठंडा हो जाएगा। ये सारी बातें हम देख चुके हैं और हम आगे ये भी देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में इनफैक्ट पीछे जाएं तो ये सामरिया जो जगह थी, इसको किसने बसाया, इसका वर्णन हम पहला राजा और उसके 16वें बाब में पाते हैं। और हम देखते हैं 16वें बाब को अगर हम पूरा पढ़ें तो हमें बैकग्राउंड समझ आता है। इज़राइल का एक राजा था बाशा, और उसके काल के समय या उसके राज्य के समय उसके 2 कमांडर थे, 2 सेनापति थे, ओमरी और जिम्री। और जिम्री जो था वो क्या करता है, अपने राजा के सामने विद्रोह कर देता है और ओमरी जो है वो उसको मार देता है। और पहले तो जिम्री राजा को मार देता है, जो बचे हुए लोग होते हैं वो ओमरी को राजा डिक्लेयर करके ले जाते हैं, और ओमरी जो है वो विजयी होता है, वो जिम्री को मारता है। और भी हम देखते हैं कि कैसे तिब्नी से भी उसका सामना होता है और वो तिब्नी के ऊपर भी हावी होता है, उसको भी मार देता है और राजा बनता है। और जब ये राजा बनता है तो 16वें बाब की 24वें पद में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, उसने शेमेर से शोम्रोन पहाड़ को 2 किक्कार चांदी में मोल लेकर उस पर एक बड़ा नगर बसाया। तो उसने एक शेमेर नाम के आदमी से एक पहाड़ जिसका नाम शोम्रोन था, जो आगे जाके सामरिया बनता है, वो जो था उससे खरीदा और उस पहाड़ को बसाया। और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोम्रोन रखा। उसने उसका नाम शोम्रोन इसीलिए रखा था उस पहाड़ का, उससे पहले उस पहाड़ का कोई नाम नहीं था, पर शेमेर को एज अ ट्रिब्यूट देने के लिए कि उसने उससे खरीदा है और लोगों को ये याद रहे किससे खरीदा, वो उस जगह का नाम शोम्रोन रखता है। और हम देखते हैं कि ओमरी क्या करता है, जब वो इस पहाड़ को खरीद लेता है और वहाँ ढेर सारे नगर बसा देता है, तो वो उसको बहुत दृढ़ करता है, वहाँ किले बनवाता है और उसको बहुत अच्छा फोर्टिफाई करता है। और वहाँ पर एक मेजर हाईवे बनता है जो कि यहूदिया और यरूशलेम और गलील को कनेक्ट करता है। और इसीलिए जब यीशु मसीह यहूदिया से गलील जा रहे हैं तो वो इसी रास्ते पर, इसी रोड, इसी हाईवे को यूज़ करके और गलील की ओर जा रहे होते हैं। और हम ये देखते हैं कि जब
बाद में नबूकदनेस्सर के बाद साइरस और बाकी राजाओं के ज़माने में जब शहरपना और मंदिर बनने का कार्य शुरू हुआ, तो हम देखते हैं कि ये लोग जो यहाँ बसे हुए थे ये यहोवा को भी मानते थे, जैसा हमने सीखा था कि अपने देवी देवताओं को तो मानते ही मानते थे, लेकिन वो याजक की वजह से जिसने आके उन्हें यहोवा की बातें सिखाई थी, यहोवा को भी मानने लगे थे। और एजरा 4 बाब की 1 आयत में जब एजरा वापस राजा का फरमान लेके कि शहरपना बनाई जाता है, तब हम देखते हैं यहाँ लिखा है, जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना। यहाँ शत्रु कौन है? वहाँ के लोकल लोग। तो ये वही सामरी लोग हैं जो क्या थे, जिनको इजरायली अपना शत्रु मानते थे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर यहोवा की उपासना नहीं करते थे और ये मिलकर दूसरे लोगों की, दूसरे देवी देवताओं की भी जो है वो उपासना करते थे। और यहाँ पर एजरा जो है वो क्या करता है, वो मना कर देता है उनकी मदद लेने के लिए। और जब वो मना कर देता है तो इन लोगों के असली मंसूबे सामने आते हैं और हम देखते हैं वो क्या करते हैं, वो काम मंदिर का और दीवार का, शहरपना का काम होने में कई अड़चने लाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाएं तो हम देखते हैं नेहमिया और उसका 13 बाब। वहाँ हम देखते हैं एलियाशिब करके एक महायाजक है और उसने सनबलत की बेटी से क्या करा था, विवाह करा था। और ये सनबलत कौन था? ये नबूकदनेस्सर के ज़माने में सामरिया का गवर्नर हुआ करता था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो याजक हैं वो यहूदियों के बाहर शादी नहीं कर सकते, पर एलियाशिब हम देखते हैं सनबलत की बेटी से विवाह कर लेता है। और ये सनबलत क्योंकि सामरी था तो ये हाफ जूविश और मिक्स्ड रेस का रहा होगा। और हम 13वें बाब में पढ़ते हैं कि एलियाशिब जो था उसका किस तरह से नेहमाया के साथ उसका झड़प हुई, क्योंकि उसने क्या करा था, उसने अपने एक रिश्तेदार तोबिया को क्या करा था, मंदिर में रहने की जगह दी थी, और जो कि अगेन परमेश्वर के नियम के खिलाफ था। और नेहमाया गुस्से में उसका सारा सामान बाहर फेंक देता है। यही वो जगह है, यही वो समय है जो कि अगर हम जोसेफियस जो महान इतिहासक रहा है और उसका वर्णन अगर हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इसी समय फिर जो माउंट गेरिसिम था या गिराशिम की पहाड़ी थी, यहाँ पर सनबलत एक और मंदिर बनवाता है ताकि उसका दामाद जो है वो वहाँ पर महायाजक का काम कर सके। और ये समय था जो कंप्लीट जिसे कहते हैं ब्रेकडाउन था यहूदियों और सामरियों के रिश्तों के बीच। और ये लोग जो थे एक दूसरे के दुश्मन रहे और इनमें आपस में कोई बोलचाल और किसी भी प्रकार का लेन देन या कोई भी बातचीत, कोई भी रिश्ता इनके बीच में नहीं रखा जाता था, क्योंकि ये धीरे धीरे जो दुश्मनी थी वो गहराती चली गई। इसीलिए अगर हम देखें आगे भी, जो कि हमारे आज के पाठ से भी कनेक्टेड है, हम यीशु मसीह ने जब एक अच्छा पड़ोसी कौन है उसकी जब बात करी तो हम वो किसकी उस कहानी को हम किस नाम से जानते हैं? अच्छे सामरी, द गुड समैरिटन। क्योंकि शायद जब यीशु मसीह इस गांव से गुजरते हैं और उनकी मुलाकात एक महिला से होती है, और इस कहानी के द्वारा भी अच्छे सामरी की यीशु मसीह यही चाहते हैं कि यहूदियों के अंदर जो ये पूर्व धारणाएं हैं, जो कट्टरपंथी स्वभाव उनके अंदर आ गया है, जो बिगटरी और प्रेजुडिस उनके अंदर आ गई है, वो हट सके। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में, बाइबल हमें बताती है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा हर एक उस जन के लिए आए हैं। तो यीशु मसीह अगर हम वापस यूहन्ना 4 बाब में चलते हैं तो हम देखते हैं यीशु मसीह सामरिया नाम के किस गांव से, सुखार नामक एक गांव से जो हैं वो गुज़र रहे हैं। और यीशु मसीह जब वहाँ से गुज़र रहे हैं, दोपहर का समय है, भूख का टाइम हो गया है, तो चेले पास के गांव से शायद सुखार में ही गए होंगे, खाना लाने के लिए चले जाते हैं। और यीशु मसीह प्यास से परेशान उस कुएं के पास बैठ जाते हैं और वहाँ पर एक महिला आती है तपती दोपहरी के समय पानी भरने। और हम सब जानते हैं पानी भरने के लिए गांव की औरतें या तो सुबह या शाम ठंडे समय में ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि दोपहर में बाहर निकलना कोई भी पसंद नहीं करता। पर ये महिला, जब हम यीशु मसीह से इसकी बातचीत को पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि इस महिला को शायद समाज में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता होगा, या इसे चरित्रहीन माना जाता होगा, या लोग इसको
अच्छे नज़रों से तो नहीं देखते होंगे, और इसीलिए उन सबके तानों से दूर ये दोपहर के समय जब उसको पता है कोई नहीं होगा कुएं पर, ये तब पानी भरने आती है। और जब ये आती है तब यीशु मसीह इससे पानी मांगते हैं और बातों का सिलसिला शुरू होता है। जो बातें हैं वो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यीशु मसीह पूछते हैं मुझे पानी पिला, और वो कहता है तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। बातें चीतें चलती हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम अपनी मुद्दे की बात पर आएंगे। बातों के दौरान हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उससे कहता है मैं तुझे ऐसा जल दूंगा, जो आज हमारा स्क्रिप्चर रीडिंग थी, जो जिसको पीकर कोई प्यासा ना होगा, ये बहुत खुश होती है और वो सोचती कितनी अच्छी बात है, अगर मुझे ऐसा पानी मिल जाए जिसे पीकर कभी प्यास ना लगे तो मेरा ये रोज़ रोज़ का झंझट और दोपहर का समय तक इंतज़ार करके पानी लाना, ये सारा झंझट ख़त्म हो जाएगा। और यीशु मसीह उसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताऊँगा ये पानी कहाँ है, जाके अपने पति को बुला ला। और तब ये जो महिला है ये थोड़ी झेंप जाती है, ये थोड़ी परेशान हो जाती है और ये कहती है मेरा कोई पति नहीं है। और बातों के सिलसिला जारी रहता है और तब हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह से उन बातों के बीच में क्या कहती है। वो कहती है मैं जानती हूँ, 25वां पद में आपके सामने पढ़ रही हूँ, बाकी कहानी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। तब यीशु ने उससे कहा मैं जो बोल रहा हूँ वही हूँ। हम देखते हैं ये औरत जो है यीशु मसीह से जो बातें कर रही है और यीशु मसीह उसके जीवन का, उसके अपने पर्सनल लाइफ का जो बयान उसके सामने करते हैं, ये समझ जाती है कि ये आम आदमी नहीं, ये कोई भविष्यवक्ता है। फिर जब यीशु मसीह से और बातें करती है और 26वें पद तक जब यीशु मसीह कहते हैं वो मैं ही हूँ, तब ये इमीडिएटली कनेक्ट करती है और बिलीव करती है कि यीशु मसीह ही कौन है, मसीह हैं जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। और वो क्या करती है, यहाँ पे यीशु मसीह उससे सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई मिरेकल नहीं किया, कोई मौजीज़ा, कोई करिश्मा यीशु मसीह ने नहीं किया। और वो यीशु मसीह सिर्फ इस बात पर कि यीशु मसीह ने उसके जीवन को एक किताब की तरह पढ़ दिया और ना तो उसको नीची निगाह से देखा, ना उसे कंडेम किया, ना उसे धिक्कारा, ना उसे लताड़ा, ना उसे डांटा, और वो एकदम समझ जाती है कि ये कौन है, ये यीशु मसीह जो है ये वही है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही इसे पता चलता है कि जिस मसीह का हम इंतज़ार कर रहे थे वो यही है, वो उस कुएं पर आने का अपना मकसद भी क्या करती है, भूल जाती है। अपना मटका, बाइबल में लिखा है, वहीं छोड़ देती है और दौड़ के किसके पास जाती है, उन्हीं लोगों के पास जाती है जो शायद उसे नफ़रत करते, जो शायद उसे पसंद नहीं करते थे, जो शायद उसको नीची निगाह से देखते थे और जब उसको देखते होंगे तो एक दूसरे से इशारा करके कहते होंगे ये वही है और कानाफूसी करते होंगे। पर वो ये सब बातें भूल जाती है क्योंकि उसे जीवन का सोता मिल जाता है। और जैसा आज स्क्रिप्चर रीडिंग में हमने पढ़ा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जब उसकी मुलाकात जीवन के सोते से हुई तो उसके मन में जो सोता उमड़ा वो दूसरों तक पहुंच गया। और बाइबल इसीलिए हमें बताती है लूका 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। भाइयों बहनों, ये महिला भी खोई हुई थी, जब इसे यीशु मिला तो ये राह पर आ गई, और जब ये खुद राह पर आई तो जो दूसरे खोए हुए थे ये उन तक भी पहुंच गई। और बाइबल हमें बताती है सारे गांव वाले उसकी बात सुनकर वहां पहुंच जाते हैं और यीशु मसीह से बात करते हैं, वो भी कन्विंस होते हैं और उसको रुकने को कहते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि 2 दिन यीशु मसीह वहां ठहरे रहे और उसके बाद यीशु मसीह गलील को गए। दूसरा जो मैं इंसिडेंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो इसी में आगे हम पढ़ते हैं 4 बाब की 46 पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है गलील पहुंच गए हैं और वहाँ एक राजा का कर्मचारी था जिसके पास ये खबर आई थी कि तेरा बेटा क्या है, मरने पर है। शायद वो बहुत बीमार था बहुत दिनों से और वो बेटा कफरनहूम में था और उसके पास खबर आती है कि वो मरने पर है। वो शायद हर
चीज़ ट्राई कर चुका होगा अपने बेटे की चंगाई के लिए, और उसके पास कोई और चॉइस थी नहीं। उसके पास, उसका बेटा मर तो रहा ही था, वो अपने मन में ये सोचता है कि चलो ये लास्ट बात भी मैं ट्राई, ये लास्ट ऑप्शन भी मैं ट्राई करूं। और क्या ऑप्शन है वो? कि यीशु मसीह के पास जाता हूं। और मिसेस वाइट डिज़ायर ऑफ एजेस चैप्टर 20 में हमें बताती हैं कि जब ये राजा का कर्मचारी यीशु मसीह के पास गया तो ये बहुत हाफ हार्टेडली गया था। एज अ फादर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और ये ऑप्शन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं था। दूसरा, उसके मन में ये आधा ही डाउट था कि पता नहीं यीशु मसीह मेरे बेटे को जो मरने पर है ठीक कर भी पाएंगे या नहीं, पर मैं ट्राई तो करता हूँ। लेकिन और वो एक सीक्रेट कंडीशन के साथ, इसी हाफ हार्टेडनेस और डाउटफुल आधे शक में जब यीशु मसीह के पास जाता है, तो वो एक कंडीशन अपने मन में रख के जाता है कि अगर यीशु मसीह मुझे मेरे बेटे को चंगा कर देंगे तो क्या होगा, मैं उस पर विश्वास कर लूँगा। इसीलिए उसके मन की बात पढ़कर 48वें वर्ष में 48वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। यीशु मसीह उसके मन की बात पढ़ लेते हैं कि तू जानता है कि अगर मैं चंगा करूंगा तेरे बेटे को तो ही तू मुझ पर विश्वास करेगा। लेकिन हमारा मुंजी बहुत दयावान है, वो बहुत दयालु, और उसने क्या करा, उसने उस हाफ बिलीविंग हाफ डाउटफुल आदमी की भी बात को सुन लिया और कहा, जा तेरा बच्चा जो है वो तेरा बालक जिएगा, तेरा पुत्र जीवित है। और ये बात जो कि मैंने आपसे शेयर करी, ये आगे के पदों में कंफर्म होती है कि उसके मन में ये कंडीशन, सीक्रेट कंडीशन थी कि मैं क्या करूँगा, अगर यीशु मसीह मेरे बेटे को चंगा करेगा तो मैं उस पर विश्वास करूँगा। क्योंकि ये विश्वास करके जो भी इसके मन में एक 50% फेथ ही था, पर ये वो 50% फेथ भी एक्सरसाइज करके जो है लौट जाता है, और उसको घर पहुँचते ही पता चलता है कि उसका बेटा क्या है, चंगा हो गया है। तो वो अपने नौकरों से कंफर्म करता है कि ये कब हुआ, और उसके नौकर उसको बताते हैं ये 7वें पहर हुआ। और जब ये पता करता है कि जब 7वें पहर उसका बेटा चंगा हुआ, तो ये कनेक्ट करता है कि हाँ, उसी समय यीशु मसीह ने मुझे कहा था, जा तेरा बालक जीवित है। और तब बाइबल हमें बताती है वो और उसके पूरे घराने ने विश्वास किया। भाइयों बहनों, हम किसकी तरह हैं? क्या हम उस सामरी औरत की तरह हैं हु टेक जीसस एट हिज वर्ड? जो यीशु कहता है हम उसकी हर कही हुई बात पर विश्वास करते हैं? या हम उस राजा के कर्मचारी की तरह हैं जो दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के करिश्मों को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, दूसरों से सुनते हैं, हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके नाम को जानते और उसके नाम के कहलाते हैं, फिर भी हम विश्वास करने में हमेशा कंडीशन लगाते हैं कि हे प्रभु, मेरी नौकरी लग गई तो मैं ये करूँगा, मेरा ये बच्चा पास हो गया या मैं खुद पास हो गया तो मैं ये करूँगा, मेरा ये काम जो अटका पड़ा है ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, ऐसा होगा तो मैं वो मानूंगा और वैसा होगा तो मैं ये मानूंगा। क्या हम भी उस कर्मचारी की तरह उस पर विश्वास कंडीशंस के साथ करते हैं? और एक और फंडामेंटल, बिल्कुल आधारभूत क्वेश्चन मैं आपसे आज करती हूँ। सवाल ये है, क्या आप वाकई यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, चाहे कंडीशन के साथ या नहीं, या अनकंडीशनल उस सामरी औरत की तरह? क्या हम यीशु मसीह में विश्वास करते भी हैं या नहीं? क्योंकि हो सकता है हम यीशु मसीह को जानते हो, बचपन से हमने उसके बारे में पढ़ा सुना हो, लेकिन हमारा उसके साथ कोई ऐसा गहरा रिश्ता है ही नहीं कि हम उस पर विश्वास करें। हमारा विश्वास उसी के साथ होता है जिससे हमारा कोई रिश्ता होता है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे यीशु मसीह लूका 10:13 में कहते हैं, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। कहीं ऐसा तो नहीं हम आज भी यीशु मसीह को कंडीशंस देते हों और उस पर विश्वास तब भी ना करते हों? कहीं ऐसा तो नहीं यरूशलेम के लिए जैसे यीशु मसीह रोते हैं, हमारे लिए भी यीशु मसीह ना रोते हों? जैसे खुराजीन और बैतसदा के लिए यीशु मसीह हाय करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं यीशु मसीह हमारे लिए भी हाय करते हों? निनवे के लोगों को योना ने क्या समाचार सुनाया था? निनवे के लोगों को योना ने सिर्फ, योना 3:4 में लिखा है, इतना सा बोला था, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों ने पश्चाताप किया और अपने आप को बदला और उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। यीशु मसीह अपनों में आया था और अपनों ने ही उसे
नहीं एक्सेप्ट किया, अपनों ने ही उसे नहीं पहचाना। हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम उस सामरी औरत के समान हैं जो परमेश्वर के हर वचन, हर वायदे को पूरा करता है, पर यकीन करता है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो हमारे लिए पूरा करेगा? या हम उस सरकारी राजा के कर्मचारी की तरह हैं जो हाफ हार्टेडली आता है लेकिन फिर भी बचाया जाता है क्योंकि वो विश्वास करता है? या हम यरूशलेम की तरह हैं, खुराजीन या बैतसदा की तरह हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम तो किए लेकिन हम आज भी उस पर विश्वास नहीं करते? भाइयों बहनों, मत्ती 23:37 में लिखा है, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उनका पथराव करती है, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, पर तुमने ना चाहा। भाइयों बहनों, कहीं यीशु मसीह आज हमारे लिए भी यही तो रोकर दुख नहीं मनाते कि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हे अतिका के घराना, हे फलां के घराने, कितनी बार मैंने तुम्हें चाहा कि जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को संभालती है तुम्हें भी संभाल लूं, पर तुम आना ही नहीं चाहते। तुम्हारा अविश्वास तुम्हारे विश्वास से बढ़कर है, तुम्हारा अविश्वास तुम पर हावी रहता है। कहीं ऐसा ना हो हमारे लिए भी यही कहा जाए जैसा यूहन्ना 1:11 में लिखा कि वो अपनों के घर आए और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज अगर अभी तक हमने उसे ग्रहण पूरी तरह से नहीं किया है, अभी तक हम उस राजा के कर्मचारी की तरह 50-50 में झूल रहे हैं, वो कर्मचारी तो बच गया और उसका पूरा घराना बच गया, कहीं ऐसा ना हो समय निकल जाए और हम बच ना पाएं। यीशु मसीह आज हमें बुला रहा है, तौबा करें, लौट आएं, अपने पापों से फिर जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जब उसके गज़ब का दिन आए तब हमारी दुर्दशा या हमारी कंडीशन या हमारी दशा सूर और सैदा से भयानक हो, खुराजीन और बैतसदा जैसी हो। हम और कितने करिश्मों का इंतज़ार करेंगे? आइए अपने आप को क्रूस के पास ले आएं और मसीह के चरणों में अर्पण कर दें, जैसा सामरी औरत ने और जैसा इस कर्मचारी ने किया था। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा और कभी नहीं छोड़ेगा।